वर्क एंड टाइम का आपका चौथा क्लास है और इस क्लास में हम आपसे 2 से 3 महत्वपूर्ण कंसेप्ट पे बात करेंगे। हाँ, एक कंसेप्ट से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहला सवाल तो नोट करिए और उसकी सॉल्विंग देख लीजिए, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप के हैं उनको आप प्ले मत करिए, पहले नोट कर लीजिए, खुद से प्रयास करिए और उम्मीद है कि आप प्रयास करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तब आप प्ले करके उसकी सॉल्विंग को देखिए। यहाँ पे पहला कंसेप्ट है और इससे रिलेटेड हम 3 सवाल यहाँ पे नोट किए हुए हैं। तीनों सवाल बिल्कुल हूबहू हैं, एक जैसे हैं, तीनों में कोई अंतर नहीं है। मैं सरसरी तौर पे तीनों को पढ़ देता हूँ। पहला सवाल है, ए और बी की कार्य क्षमता में 5-7 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 15 डेज में करते हैं तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे आपकी क्वेरी ये भी हो सकती थी कि बी अकेले कितने दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। अगर दोनों मिलकर किसी काम को 21 डेज में करते हैं तो ए अकेले कितने दिन में करेगा। और ये भी पूछ सकते थे कि बी अकेले कितने दिन में करेगा। तीसरा सवाल है, ए की कार्य क्षमता बी का 2 गुना है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 16 डेज में कर सकते हैं तो बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा। देखिए, इस सवाल को करने का पहले मैं थोड़ा सा विस्तृत तरीका आपको बताता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर हम आपको वो तरीका बताएंगे कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या करना है, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका वही है कि जो एट ए टाइम एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर उस 2 आवर्स में इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करने में सबसे अधिक सहायक बने। सबसे बेस्ट तरीका वही है। तो पहले एक सवाल को हम डिटेल में देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट में कन्फ्यूज़न ना हो और उसके बाद बताता हूं कि मौके पे आपको क्या करना है। तो हो सकता है कि मौके पे आप इन प्रश्नों के आंसर वर्बली बता दें। पहला सवाल देखिए, ए और बी की कार्य क्षमता में 5-7 का अनुपात है। यहाँ पे ये ए है और ये दूसरा व्यक्ति बी है। इनकी जो कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है, उसमें 5-7 का रिलेशन है, यानी क्षमता में 5-7 का अनुपात है। अब आपको ये मालूम है कि क्षमता और समय में उल्टा संबंध होता है, तो समय में क्या रिलेशन हो जाएगा, 7 और 5 का हो जाएगा। यानी जिसकी क्षमता कम है वो निश्चित रूप से समय ज़्यादा लेगा और जिसकी क्षमता ज़्यादा है वो समय कम लेगा। तो इनके द्वारा यानी ए और बी के द्वारा लिया गया समय 7-5 के रेशियो में है। और अब हम कह सकते हैं कि ये 7 कुछ भी रख लीजिए, ये 7 के डेज में करता है और ये 5 के डेज में करता है। मान लेता हूँ ये तो टाइम में रेशियो है बट ये एग्जैक्टली टाइम है। ये अलग बात है कि के की वैल्यू नहीं मालूम, अगर के की वैल्यू मालूम हो जाती तो बता देते कि फिर वो कितने दिन में करेंगे। अच्छा, अब एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर पूरा काम, ठीक है, दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। इसका कौन सा फार्मूला आपने देखा, पीछे अगर बैक के वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको असमंजस नहीं होगी। आपने पढ़ा है XY/X+Y। ए किसी काम को x दिन में और बी y दिन में, दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, XY/X+Y। तो ए कर रहा है 7 के डेज में और बी कर रहा है 5 के डेज में। x इंटू वाई हो गया अपॉन x+y कर देंगे, यानी 7 के और प्लस 5 के, यही तो होगा। अच्छा, दोनों मिलकर पूरा काम और ये दिया हुआ है तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 15 दिन के हो जाएगा, 15 डेज के। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 7×5 35 के हो गया ऊपर और नीचे क्या हो गया, 12 के हो गया, 7×5 12 के हो गया और ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 7×5 35 के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये के से के कट जाएगा और ये बराबर 15 बच जाएगा, यानी 35 के बराबर 180 आ गया। 35 के की वैल्यू क्या है, 180 है। देन के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180/35। आराम से देखिए, है ना। और के बराबर क्या आ जाएगा, 36/7। तो के बराबर 36/7 आ गया। अभी हम आपसे क्या कह रहे थे कि के की वैल्यू अगर पता होती तो ये बता देते कि वो कितने दिन में करेंगे। चलो, अब के की वैल्यू पता हो गई। आपने पूछा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए 7 के डेज में करेगा और अब के की जगह क्या रख देंगे, 36/7 रख देंगे। 7 कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा,
36 डेज आपका सही आंसर आ जाएगा। यानी उस काम को ए कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा, तो आपका ये सही आंसर है। लेकिन आपको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, इसको और डिस्क्रिप्टिव तरीके से कर सकते हैं, 1/7 के, 1/5 के, और फिर एलसीएम लेके फिर यहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन आप ऐसा कुछ मत करिएगा, क्योंकि ये सवाल इसी फॉर्मेट में आता है और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार तरीका बताते हैं। उसी तरह से इस क्वेश्चन को हल करिए। तीनों प्रश्नों को हम एक साथ आपको बता देंगे, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। पहला सवाल आपका क्या था कि ए और बी की कैपेसिटी में 5-7 का अनुपात है। अगर दोनों मिलकर किसी काम को 15 डेज में कर लेते हैं तो फिर ए बताइए कितने दिन में करेगा। आप देखिए यहाँ पे कैसे जवाब देंगे। मैं एक बहुत अच्छा सा फार्मूला लिख रहा हूँ और उसको नोट करिए। दोनों की क्षमताओं का, बहुत धैर्य से नोट करिएगा, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होगी। दोनों की क्षमताओं यानी कैपेसिटी है ना, दोनों की क्षमताओं का अनुपातिक योग, दोनों की क्षमताओं का अनुपातिक योग इनटू दोनों मिलकर लगा समय, दो जगह नहीं है, देखिए, दोनों मिलकर लगा समय बटे, अगर ए कितने दिन में करेगा तो ए की क्षमता का अनुपात, ए की क्षमता का अनुपात, ठीक है। अगर बी पूछे तो बी की क्षमता का अनुपात। अच्छा, अब इसको हम प्रैक्टिकल में लाते हैं, जगह कम है इसलिए इस तरह से लिख दिया है। दोनों की क्षमताओं का अनुपातिक योग गुणे दोनों मिलकर जितने दिन में करते हैं बटे जिसका पूछा जा रहा है उसकी क्षमता। समझ गए? अगर ए का पूछा जा रहा है तो ए की कैपेसिटी रेशियो रखिए, बी को पूछा जा रहा है तो बी की कैपेसिटी रेशियो रखिए। अब आप देखिए, दोनों की क्षमताओं का अनुपातिक योग क्या है, 7 5 12 हो गया। दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15। किसका पूछा है, ए कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता का अनुपात क्या है, 5, और 5 तिहाई 15 और 12 तिहाई 36। आंसर आ गया 36 डेज, 36 दिन आ गया। देखिए कितने मज़े में आप कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। दोनों की क्षमताओं का अनुपातिक योग गुणे दोनों मिलकर जितने दिन में करते हैं बटे जिसका पूछा जा रहा है उसकी क्षमता आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये 36 दिन आ गया। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं। ए की कार्य क्षमता 20 से 30% कम है, तो ए की कार्य क्षमता 20 से, जिसके आगे से लगा है वो 100 है, 30% ये कम है तो 70 है, तो कैपेसिटी में रिलेशन क्या हो गया, 7:10 का हो गया। तो क्षमता में पहले अनुपात आप निकाल लो, यहाँ पे ऊपर वाले में दिया हुआ था। क्षमता में क्या अनुपात है, 7:10 का। और फिर यहाँ आ जाइए, क्षमता का अनुपातिक योग, तो 10 और 7 कितना होता है, 17। दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो 21 हो गया। किसका पूछा गया है, ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए की कैपेसिटी क्या है, 7 है। 7 त्रिक 21 और 17 तिया 51 दिन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसी से करिए, कुछ नहीं करना है। क्षमताओं का अनुपातिक योग गुणे दोनों मिलकर जितने दिन में करते हैं बटे जिसका पूछे उसकी क्षमता। ए को पूछे तो ए की नीचे क्षमता का अनुपात रखो, बी को पूछे तो बी की क्षमता का अनुपात रखो। अच्छा, अगला प्रश्न आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन, ये सेकंडों में आंसर और ये इसी तरह से पूछे जाते हैं, बस इनमें अनुपात का तरीका चेंज करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ए की कार्य क्षमता बी का दुगनी है। अच्छा, अगर बी की कैपेसिटी 1 है तो ए की 2 है। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, चलिए ठीक है। दोनों मिलकर 16 दिन में करते हैं, बी अकेले कितने दिन में करेगा। क्षमता का अनुपातिक योग गुणे दोनों मिलकर जितने दिन में करते हैं बटे जिसका पूछा जा रहा है उसकी क्षमता। बी को पूछा जा रहा है, बी की क्षमता का अनुपात 1 है, 16 या 48 दिन आपका सही आंसर आ जाएगा। बाई द वे पूछता कि ए कितने दिन में करेगा, तो यहाँ 2 रख देते, तो 2 8 16 और 8 त्रिक 24 आ जाता। तो ए 24 दिन में और बी 48 दिन में, आपका आंसर क्या होगा, 48 डेज। तो मज़ा आया होगा आपको। सबसे बेस्ट तरीका है, कुछ नहीं करना ऐसे सवालों में, जब 2 व्यक्तियों की कैपेसिटी दिया हो और मिलकर दिया हो इतने दिन में करते हैं, अलग अलग पूछा गया हो, तो कैपेसिटी का अनुपातिक योग गुणे दोनों मिलकर बटे जिसका पूछे उसकी क्षमता का अनुपात रख देना, आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये आपके सामने दो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं और दोनों एक ही कंसेप्ट पे हैं, बस इसमें ए और बी दो व्यक्ति हैं, इसमें ए बी सी तीन व्यक्ति हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसमें हम आपको बताएंगे कि समीकरण बना करके ही सबसे बेस्ट तरीके से किया जा सकता है। और भी तरीके हैं लेकिन आपको उलझाने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉमन तरीका सीख लीजिए, आप कर लेंगे, विद इन टाइम कर लेंगे, 30-35 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो दो सवाल ये हैं और एक या दो और इसी तरह के आपसे डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है 4 नंबर, ए किसी काम को 12 दिन में और बी 16 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया लेकिन काम समाप्त होने से ठीक 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। बताएं काम कुल कितने दिन चला। सबसे पहली चीज़, ये सवाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कठिन क्वेश्चन में होता है। आपसे ये पूछा गया है कि काम कितने दिन चला और फिर दूसरा बात ये भी की जा रही है कि उसने काम समाप्त होने से ठीक 2 दिन पहले छोड़ दिया, है ना। ए ने काम समाप्त होने से ठीक 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो जब यही नहीं हमें पता कि काम कितने दिन चला तो फिर ए ने कितने दिन काम किया ये कैसे पता होगा। अगर हमें ये पता हो कि भाई 10 दिन काम चला तो 2 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब 8 दिन किया। तो यहाँ पे इस सवाल को हैंडल कैसे करेंगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा देखिए, 2 लोग हैं तो कैसे भी आप निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब 3 लोग हो जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ध्यान से देखिएगा इसका जवाब कैसे देंगे। ए किसी काम को 12 दिन में और बी 16 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया लेकिन काम समाप्त होने से ठीक 2 दिन पहले किसने छोड़ा, ठीक 2 दिन पहले ए ने छोड़ा। तो फिर काम को चला कौन रहा था। अगर ए ने काम समाप्त होने से ठीक 2 दिन पहले छोड़ दिया तो फिर काम को चला कौन रहा था। अरे आपका जवाब है कि बी चला रहा था। अच्छा, जितने दिन भी काम चला उतने दिन किसने किया, बी ने किया, और उससे 2 दिन कम किसने किया, ए ने किया। कितने दिन काम चला नहीं पता। सपोज काम x दिन चला तो इस x दिन तक किसने किया, बी ने किया अपनी हैसियत से, और x से 2 दिन पहले काम को ड्रॉप किया है किसने, ए ने। तो x - 2 डेज किसने किया, ए ने किया। इन दोनों ने मिल करके क्या किया, एक काम किया। माना काम x दिन चला और x दिन तक किया किसने, बी ने किया अपनी हैसियत से। x से 2 दिन पहले छोड़ दिया यानी x - 2 डेज किसने किया, ए ने किया। क्या किया, दोनों ने मिलकर एक काम किया। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम 48 हो जाएगा। 12 चौको 48, इधर 4x - 8 हो जाएगा। 12 चौको 48, 4 से इस दोनों को गुणा करेंगे तो 4x - 8 और प्लस 16 × 3 = 48 यानी 3x = 1। तो 4 × 3 = 7x -8 और ये बराबर इधर जाएगा तो 48 हो गया। तो 7x बराबर माइनस में है उधर प्लस हो जाएगा 56 हो गया, और x बराबर 7 × 8 = 56 यानी x दिन काम चला यानी 8 दिन काम चला। तो आपका देखिए कितना बढ़िया सा आंसर आ गया और कोई समीकरण जैसा समीकरण नहीं है। इसी फॉर्मेट पे सारे सवाल हो जाएंगे। अगला सवाल हम इसी फॉर्मेट पे आपको करके दिखाते हैं और आप देखिएगा कितने बेहतर तरीके से आंसर निकालते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिल के काम शुरू किया, बट 2 दिन के बाद क्या किया, ए ने छोड़ दिया और काम समाप्त होता उससे 2 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। आपसे पूछा जा रहा है कि पूरा काम कितने दिन चला। अच्छा, ए ने 2 दिन बाद छोड़ दिया, यहाँ तो कन्फर्म है, डेफिनेट है कि ए ने 2 दिन किया अपनी हैसियत से, बड़ा अच्छा है। ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में कर सकता। तीनों ने मिल के शुरू किया, ए ने 2 दिन बाद छोड़ दिया। इसका मतलब है कि ए ने अपनी हैसियत से 2 दिन तक काम किया, लेकिन बी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया। जब आपको यही नहीं पता कि काम कितने दिन चला तो बी ने कितने दिन किया। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि जितने दिन भी काम चला किया किसने, आपका जवाब है सी ने किया। कितने दिन चला नहीं पता, x दिन चला तो x दिन तक किसने किया, सी ने किया, अपनी हैसियत से किया। तो x/20 सी ने किया। 2 दिन पहले बी ने छोड़ा है तो x - 2 डेज बी ने किया और बी की हैसियत थी 15 दिन में करने की। ए ने क्या किया, ए ने ओनली 2 डेज किया तो 2/12, क्योंकि ए का तो डेफिनेट है कि उसने 2 दिन किया। यहाँ पे x जैसा कुछ नहीं रखेंगे। इन तीनों ने क्या किया है, एक काम किया है। एलसीएम फिर से वही 60, इनका लेंगे 60। 12 × 5 = 60, 5 दूनी यहाँ 10 हो जाएगा।
15 चौको 60, फिर यहाँ गुणा करेंगे 4x माइनस 8 हो जाएगा और प्लस 20 तिहाई 60, 3x हो जाएगा और ये बराबर 1। 4 3 7x हो गया और 10 में से 8 चला गया, प्लस का 2 बचा, बराबर ये 60 हो जाएगा, उधर जाएगा। तो 7x बराबर कितना आ गया, ये उधर जाएगा तो माइनस 58 हो जाएगा और x बराबर 58/7, यानी 7 8 56 बटा 2/7। 8 सही 2/7 दिन में पूरा काम खत्म हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है और आप इससे भटकिएगा नहीं, बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे सुनिएगा। 2 दिन बाद छोड़ दिया, अच्छा 2 दिन किया, 2 दिन पहले छोड़ दिया, पता नहीं कितने दिन काम चला, काम x दिन चला, तो x दिन तक कौन था, वो जिसने ना छोड़ा है ना कुछ इसमें किया, तो अच्छा x माइनस x/20 हो गया। 2 दिन पहले छोड़ दिया तो x माइनस 2/15 हो गया और 2 दिन बाद छोड़ दिया तो 2/12 हो गया। मिल करके क्या किया, एक काम किया, बाकी सोल्यूशन है आप कर लीजिए। सही आंसर है 8 सही 2/7 दिन। आइए ऐसा ही 1-2 क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं। ये आपका छठा क्वेश्चन है और जो 6 नंबर पे प्रश्न लिखा हुआ है ये 4 और 5 जैसा हूबहू है। बस आप ये करिए कि इसे पहले पॉज करिए वीडियो और नोट करिए। नोट करने के बाद खुद से बेहतर प्रयास करिए और कोशिश करिए, चूँकि ऑप्शन दिया है इनमें से आंसर क्या उचित होगा ये डिसाइड करिए। और उसके बाद अगर किसी वजह से नहीं हो पाता, कहीं मिस्टेक हो रहा है तो प्ले करिए और देखिए कि मुझसे मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 8 दिन, 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने से 1 दिन पहले बी ने और 2 दिन पहले सी ने ड्रॉप कर दिया। पूरा काम कितने दिन चला, अच्छा तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, काम खत्म होता उससे ठीक 1 दिन पहले बी ने छोड़ा, काम खत्म होता उससे ठीक 1 दिन पहले बी ने छोड़ा और ठीक 2 दिन पहले सी ने छोड़ा। तो शुरू से आखिरी तक कौन काम चला रहा था, क्योंकि काम तो तब भी चलता हुआ माना जाएगा जब एक आदमी मौजूद होगा। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मौजूद रहा और काम चल रहा था, आपका जवाब है ए, क्योंकि ए के बारे में कोई भी बात नहीं की गई। तो जितने दिन भी काम चला किसने किया, ए ने किया और क्या किया, अपनी हैसियत से किया। तो माना x दिन काम चला और x दिन तक किसने किया, ए ने। 8 दिन में पूरा काम करता है, x दिन में x/8 काम करेगा। अच्छा अब आप कह रहे हो कि बी ने 1 दिन पहले छोड़ दिया, काम समाप्त होने से 1 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो बी ने कितने दिन किया, x माइनस 1 डेज बी ने किया अपनी हैसियत से, और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले सी ने छोड़ा तो x माइनस 2 डेज काम किया सी ने अपनी हैसियत से, और इन तीनों ने मिलकर ख़त्म किया है 1 वर्क यानी एक काम। क्लियर हो गए। बी ने 1 दिन पहले छोड़ा, सी ने 2 दिन पहले छोड़ा, काम को जितने दिन भी चला ए ने चलाया, तीनों ने मिलकर कंप्लीट किया 1 वर्क। एलसीएम लेंगे 48 आ जाएगा, 8 छंग 48, ये हो गया 6x प्लस 16 तिया 48, ये 3x और माइनस 3 हो जाएगा। 16 तिया 48, 3x और माइनस 3 प्लस 24 दूना 48, तो ये 2x माइनस 4 हो जाएगा बराबर 1। तो 6 और 3 9 और 2 11, 11x और माइनस का 3 माइनस का 4 यानी माइनस का 7, और ये बराबर है 48 के 48 इधर आ जाएगा। तो 11x माइनस 7 बराबर 48 है, तो 11x बराबर क्या हो जाएगा, 7 उधर जुड़ जाएगा यानी 55, और x बराबर क्या हो जाएगा 5। तो हमने कहा था कि x दिन काम चला, आपका जवाब क्या है 5 दिन काम चला। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है और आप ऐसे ही करिए, कोई भी ट्रिक इसमें अपनाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका है और इसी से करिए। आप अगर फ्लुएंट सीख लेंगे तो आपको कम से कम समय लगेगा और आसानी से आंसर आ जाएगा, यहाँ गलती के भी चांस नहीं है। अगर इसको शॉर्टकट अपनाएंगे तो हो सकता कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दें। अगला सवाल अति साधारण है। हरीश, जतिन और काया ने एक काम का टेंडर 5290 रुपये में लिया था और हरीश जतिन ने मिलकर के 19/23 काम कर दिया है, शेष काम को काया ने अकेले किया है। पूछ रहे काया को कितना पैसा मिलेगा, काया को उतना ही पैसा मिलेगा जितना काया ने काम किया। अच्छा तो काया ने काम कितना किया, हरीश और जतिन, हरीश प्लस जतिन
इन लोगों ने कितना काम कर दिया है, 19/23 काम इन लोगों ने कर दिया। तो बाकी बचा क्या, 1 से घटा दो 19/23, कितना आ गया, 4/23 काम बच गया। 4/23 काम किसने किया, काया ने किया, तो 4/23 पैसा दे दो। 5290 का 4/23 क्या हो जाएगा, 23 से काट देंगे तो 23 का स्क्वायर ही ये लिखा है, तो यहाँ 230 आ गया। 23 चौको 92, 920 रुपये ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी साधारण है और वर्बली इनको आप बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। राजीव की कार्यक्षमता आशीष से 50% ज़्यादा है। यदि आशीष किसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो उसी काम को राजीव के साथ मिलकर कितने दिन में करेगा। बड़ा अच्छा सा सवाल है, फिर से सुनिए। राजीव की कार्यक्षमता आशीष से 50% अधिक है। यदि आशीष किसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो उसी काम को राजीव के साथ मिलकर कितने दिन में करेगा। जाहिर सी बात है 30 दिन से कम में करेगा, है ना। तो इस तरह के ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते, आप तुरंत देख करके काट दोगे, जो भी होगा इनमें सही होगा। अच्छा, दोनों मिल के पूरा काम कितने दिन में करेंगे ये तब तक नहीं बता सकते जब तक दोनों का अलग अलग ना पता हो। तो यहाँ पे देखिए राजीव की कार्यक्षमता आशीष से ज़्यादा है, कितनी, 50%। तो अगर ये 100% है तो ये 150% है। दोनों की कैपेसिटी में 3-2 का रिलेशन है। अगर कैपेसिटी में 3-2 का रिलेशन है क्षमता में, तो फिर समय में क्या अनुपात होगा, समय में उल्टा अनुपात होगा, 2-3 का होगा। अब यहाँ पे राजीव कितने दिन में करता है, यदि आशीष 30 दिन में करता है तो आशीष 30 दिन में करता है तो राजीव कितने दिन में करेगा। 30 ही 3 है, चाहिए 2, तो राजीव कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। अब आशीष कर रहा है 30 दिन में, राजीव कर रहा है 20 दिन में, दोनों मिलकर, तो वही फार्मूला XY अपॉन X प्लस वाई, इस पे उठा के रख देंगे, आ जाएगा 30 गुणे 20 बटा दोनों का योग यानी 50। 0 0 कट गया, 5 छक्का 30 और 6 दूनी 12। आपका सही आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही होगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों अलग अलग कितने दिन में करते हैं। तो इनकी कैपेसिटी में 3-2 का रिलेशन है, समय में 2-3 का है। इसका समय दिया है, इसका पूछ रहे हैं, तो जिसका दिया है उसका अनुपात नीचे, जिसका पूछ रहे हैं ऊपर रख लो। तो राजीव 20 दिन में और आशीष 30 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 12 दिन आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। 36 पुरुष एक मकान 50 दिन में बना सकते हैं। यदि एक पुरुष की कार्यक्षमता एक महिला से 50% ज़्यादा है तो 10 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर इसी मकान को कितने दिन में बना लेंगे। तो यहाँ पे है क्या कि पुरुष और महिला में क्षमता दिखाया गया है, रेशियो दिखाया गया है। इसका मतलब कि एक पुरुष और एक महिला की संख्या में अंतर आ जाएगा। यहाँ पे कैपेसिटी में डिफरेंस है तो संख्या में भी डिफरेंस आ जाएगा। देखिए कैसे इसका आंसर करेंगे। एक पुरुष की क्षमता महिला की क्षमता से 50% अधिक है। अगर मेल की कैपेसिटी की बात की जाए तो ये फीमेल की कैपेसिटी से 50% ज़्यादा है। तो अगर फीमेल की कैपेसिटी 100% है तो अकॉर्डिंग टू फीमेल मेल की कैपेसिटी 150%। तो कैपेसिटी रिलेशन क्या हो गया, 3-2 का हो गया। तो अगर 3-2 का क्षमता में अनुपात है तो संख्या में पुरुष और महिला की जो रेशियो होगा वो 2-3 का होगा। इसका मतलब है कि 2 पुरुष बराबर 3 महिला, ठीक है। 2 पुरुष बराबर कितना हो गया, 3 महिला हो गया। अब इससे क्लू मिल गया, आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। 2 पुरुष बराबर 3 महिला, तो हम महिला में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगा। आपसे ये पूछा गया है कि 10 पुरुष एवं 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। तो 10 पुरुष और 10 महिला कितने दिन में करेंगे। तो 10 पुरुष को हम महिला में कन्वर्ट कर लेते हैं, नीचे 2 और इंटू 3 कर देंगे तो 15 महिला हो गया। और 15 फीमेल और प्लस कितना, 10 फीमेल, तो टोटल फीमेल कितना हो गया, 25 फीमेल कितने दिन में करेंगे। जबकि 36 पुरुष 50 दिन में करते थे, तो अब 36 को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। 36 मेल बराबर कितनी फीमेल हो जाएंगे, तो 36/2 और गुणे 3 बराबर 54 फीमेल हो गया। तो 54, अब इसको M1D1 में रखेंगे, M1G1 बराबर M2D2। हालांकि इतना करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप समझ जाओगे तो 60 में करोगे। तो पहले 54 फीमेल थी, 36 पुरुष को हमने फीमेल में कन्वर्ट कर लिया। तो 54 फीमेल 50 दिन में कर रही थी,
तो अभी जो है 25 फीमेल कितने दिन में करेंगे, आपका आंसर है D2 दिनों में करेंगे। 25 दूना 50, 54 दूना 108, तो D2 बराबर क्या हो गया 108 दिन। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, 108 दिन में 10 पुरुष और 10 महिलाएं मिलके कर देंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कैपेसिटी में 3-2 का रिलेशन, संख्या में 2-3 का रिलेशन, यानी 2 पुरुष बराबर 3 महिला है, तो फिर 10 पुरुष बराबर कितना 15 महिला हो गया, और लिखा है तो 10 और 15 10 25 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। अगर 54 महिला 50 दिन में कर रही थी, 54 महिला कहाँ से आ गया, पुरुष को ही महिला में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से बैलेंस बना के चलोगे तो दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लास्ट के आज के 2 क्वेश्चन और दिए हैं। 10 नंबर काफ़ी सिंपल है, ये थोड़ा सा कह सकते हैं लेंदी है, लेकिन ध्यान से करिएगा, आप आंसर कर पाओगे। 45 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि काम को 9 दिन में ख़त्म करवाना है तो कितने व्यक्ति और लगाने होंगे। अच्छा देखिए, क्या ख़त्म करवाना है, वही काम बराबर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, M1 D1 बराबर है M2 D2। हालांकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वैल्यू रखो। 45 आदमी कितने दिन में कर रहे थे, 20 दिन में। अभी आप कह रहे हो कि 9 दिन में काम ख़त्म कराना, कितने और लगा दें, तो 45 + x लगा दो, काम 9 दिन में हो जाएगा। ठीक है, कितने और लगा दें, तो 45 तो है ही हैं, जितने और लगाना है आप लगाइए, x लगा दीजिए, और तो ये हो जाएगा 45 दूना 90, 900 इधर हो गया, बराबर 45 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45 के 5 हो गया, कैरी 4 हुआ, 9 × 4 = 36 और 4 ये 40 और प्लस 9x हो गया। माइनस कर लेंगे तो 9x बराबर हो जाएगा, इससे घटा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 495, 495 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 495/9, तो 9 × 5 = 45 हो गया, और फिर यहाँ 4 बच गया, 9 × 5 = 45, यानी x बराबर 55। आप 55 व्यक्ति और काम पे डाल दीजिए, काम 9 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी आसान तरीका है, लेकिन यहाँ पे आप यूनिट वर्क से भी बता सकते थे। 45 आदमी कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, तो 45 × 20 यानी 900 यूनिट काम था। ठीक है, 900 यूनिट काम था। अब इसको आप कराना चाह रहे हो 9 दिन में, तो 900 यूनिट काम 9 दिन में कराओगे, 100 आदमी लगेंगे। 45 आपके पास पहले से हैं, 55 नए डाल दो, वर्बली बता सकते हैं। 45 आदमी 20 दिन में करते, 45 दूना 90, 900 यूनिट काम है, अब 9 दिन में ख़त्म करोगे तो 100 आदमी चाहिए ना, तो 45 तो मेरे पास ही हैं, 55 और आप लगाइए। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। QRST मिलकर एक काम को करते हैं और जो उन्हें मजदूरी मिलती है उनमें रिलेशन क्या है, 60 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये और 120 रुपये। फिर कहा जा रहा है कि यदि R अकेले इस काम को 18 दिन में करता है तो फिर बताइए चारों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, चारों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये आप तब तक नहीं बता सकते हो जब तक ये ना पता हो कि चारों अलग अलग कितने दिन में करते हैं। यानी इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि चारों मिलकर कितने दिन में करते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि चारों अलग अलग कितने दिन में करते हैं। तो पहले उसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे R का दिया है वो 18 दिन में करते हैं, उसी से कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए, मजदूरी और जो समय में संबंध होता है वो उल्टा होता है। मजदूरी और समय में विलोमानुपात होता है। जो समय ज़्यादा लेगा उसको पैसा कम मिलेगा, जो समय कम लेगा उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो QRST ये 4 व्यक्ति हैं और इनकी जो मजदूरी में संबंध है वो 8, 9 और 6 से शुरू है। 6, 8, 9, 60 रुपये है तो उसको 6 कर लेते हैं। 60 रुपये को 6, 80 रुपये को 8, 90 रुपये को 9 और 120 रुपये को 12। समझ गए ना, सबके 0 काट दिए। तो इनको जो मजदूरी मिल रही है उसमें 60, 80, 90, 120 है। हमने कहा 6, 8, 9, 12 का रिलेशन है। तो अगर मजदूरी में ये संबंध है तो फिर इनके द्वारा लिए गए समय में क्या संबंध होगा। आपका जवाब आया उल्टा संबंध होगा। तो उल्टा होगा तो कैसे निकालेंगे, 1/6, 1/8, 1/9 और 1/12। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 8 72, 6 इसमें आ जाएगा, 12 छंगे 72 हो गया एलसीएम। तो 6 से काट दोगे इधर 12
यहाँ 8 9 72, यहाँ 9 8 72 हो जाएगा और यहाँ 12 6 72 हो जाएगा। यानी इनके द्वारा जो समय लिया गया है उसमें क्या रेशियो है, 12 9 8 और 6 का। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि R अकेले 18 दिन में करता है। तो R 18 दिन में करता है, तो फिर Q कितने दिन में करेगा। देखिए Q को पता करिए कितने दिन में करेगा। R 18 दिन में करता है, तो 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, ये 24 दिन में करेगा। और 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 दिन में करेगा। S 16 दिन में करेगा। और T कितने दिन में करेगा, तो 9 दूनी 18 और 2 छंग 12, ये आपका T करेगा, है ना। जब इसको दुगना करोगे, चूँकि ये 18 दिन में करा, तो जब ये दुगना होगा तो सब दुगना हो जाएंगे। तो ये 24 दिन में, ये 16 दिन में, ये 12 दिन में और ये 18 दिन में। अब ये चारों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 1/18 एक दिन का काम, 1/24, 1/16 और 1/16 हो गया, ठीक से लिख देता हूँ, और 1/12, ये हो गया QRST। अब इनका LCM ले लो, क्या आ जाएगा, LCM इनका क्या आ जाएगा, 12 और 24 और 16 इनका 48 हो गया, 48 में 6 कामन 3, 144 हो गया LCM। 18 से इसको कैलकुलेट करिए तो 18 8 हो गया, 24 छक्का हो गया और 16 नवैया हो गया और 12 बरहम 144। सब जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 24 और 8 कितना हो गया, 32 और 32, 24 और 8 कितना होगा, नहीं गलत यहाँ लिख दिया, 24 छक्का 144, ये 6 आएगा यहाँ ना। फिर से देखो, 18 8 144 और 24 छक्का 144, 16 नवैया 144, 12 बरहम, हाँ अब सही है, 8 6 14 और 14 और 9 कितना हो गया, 23 और 23 और 12 कितना, 35। तो एक दिन में 35/144 काम हो जाएगा। पूरा काम कितने दिन में होगा, 144/35। तो ये 4 बार कट जाएगा, 35 चौको 140, 4 सही 4/35 दिन इसका सही आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी आंसर सही है, 4 सही 4/35। तो आपने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा सा सवाल था। बस ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी थी, जैसे ये फाइंड आउट करते तो फिर आप जोड़ लेते। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने 11 सवाल देखे और अपने आप में सारे सवाल महत्वपूर्ण थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।